जैसे कि आप सभी का स्वागत है आज की बाइबल स्टडी में। जो सबसे पहले मेरा आज का जो टॉपिक है, मैं सबसे पहले आपको उसके बारे में बताऊंगी। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में, अभिषेक के तेल के बारे में, राइट। तो सबसे पहले आपको सबसे फेमस साम के बारे में तो पता होगा, सबसे फेमस भजन संहिता 91 के बारे में तो पता होगा, राइट। जो है हमारी परमेश्वर हमारी सुरक्षा, इसका जो टॉपिक है परमेश्वर हमारा रक्षक, कि परमेश्वर किस तरह हमें संभाल के रखता है, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें भजन संहिता 91 का 9 वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। ओके, सो इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भजन संहिता जो 91 है इसमें भी परमेश्वर ने अभिषेक के ऑयल के बारे में बताया गया। आप पूरा रीड कर लोगे, आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कि तेल के बारे में कहाँ पर लिखा है, बट लेकिन जो बाइबल है ये एक हॉलोग्राम की तरह है, राइट। जितना आप उसके अंदर डीप जाओगे, जितना आप एक एक वर्ड को सर्च करोगे, ग्रीक लैंग्वेज में, हिब्रू लैंग्वेज में, हर एक वर्ड को आप जब सर्च करोगे तब आपको उसका अर्थ पता लगेगा। ये एक जो परमेश्वर ने बाइबल दी है ये इसलिए नहीं है कि हम कलर रीड करें, हम उसकी डेप्थ में जाए, हम उसके अंदर जाए। तो आप पूरा रीड करोगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले भजन संहिता 91 में आपको मैं बताऊं कि कहाँ पर जिक्र किया गया है ऑयल के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ याकूब के बारे में। ओके, इस उत्पत्ति में कहाँ पे जिक्र हुआ था ऑयल के बारे में? याकूब, जब याकूब अपने घर से भाग गया, अपने भाई से भयभीत होकर, अपने पिता से भयभीत होकर वो अपने घर से भाग गया कि मेरा भाई मुझे मार डालेगा, क्योंकि उसने उसकी आशीष ले ली थी, राइट। सो उसने क्या विचार किया है? उत्पत्ति 28 में 28 के 10 से लेकर 20 तक जब आप इसे रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा याकूब की स्टोरी के बारे में। तो मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, मैं ऊपर से बताऊंगी। तो याकूब जब भागा उसने देखा कि सूर्यास्त होने वाला है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, वो एक स्थान पे गया, वो वहाँ पे लेट गया और उसने जो पत्थर होते हैं उसके पत्थर को इकट्ठा करके उसने उसका तकिया बनाया और वहाँ पे वो सो गया। तो उसने जब वो सोया हुआ था उसने एक स्वप्न देखा। उसने वो स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, परमेश्वर के दूत ऊपर से नीचे उतरते आ रहे हैं। जब वो सोया हुआ था उसने एक स्वप्न देखा कि जो परमेश्वर के दूत हैं वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं सीढ़ी के द्वारा। वो स्वप्न देख रहा था। तो 18 वचन में क्या लिखा है? भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने क्या किया? जो उसके तकिए का पत्थर था उसे लेकर उसका एक खंबा खड़ा किया और उसके ऊपर तेल डाल दिया। और उसने क्या किया? और उस स्थान का उसने नाम रख दिया बैथेल नाम रख दिया उसने। उस नाम का बैथेल मतलब परमेश्वर का घर। तो जो तेल का कनेक्शन है वो परमेश्वर के घर के साथ हो रहा है, राइट। जो परमेश्वर का घर है वो तेल जो है तेल का उसके साथ कनेक्शन है। और इससे ऊपर हम एक वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उससे क्या कहा? 15 वर्ष में लिखा है, 28 के 15 में, उत्पत्ति 28 के 15 में। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूँगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूँगा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूँगा। और ये सुरक्षा जो है और ये जो बैथेल है, परमेश्वर का घर, ये सब अनॉइंटिंग ऑयल और इन सभी का कनेक्शन है एक, राइट। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये संबंध रखता है एक दूसरे के साथ। सबसे पहले भजन संहिता 91 में सबसे पहले मैं आपको हिब्रू में जो शब्द है, हिब्रू में शब्द ऑयल जो है, अनॉइंटिंग ऑयल को हिब्रू में किस तरह से प्रोनाउंस करते, किस तरह से वो लिखा जाता है, अब आपकी स्क्रीन पर आएगा तो आप देखिए। सबसे पहले देखिए इस पर एक 3 हाथ से बने हुए हैं ऐसे करके। जो फर्स्ट वाला है उस पर उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो है शिन, और जो सेकंड वर्ड है वो है मेम, और जो थर्ड वर्ड है वो है नन। जो हम इन्हें जब इकट्ठा कर दे तो ये इकट्ठा बनता है शेमेन का अर्थ क्या है? ऑयल। और ठीक है, तो बैथेल जो था वो है परमेश्वर का घर और शेमेन है ऑयल। और याकूब जब सोया हुआ था, जब उसने स्वप्न देखा तो वो एक पवित्र स्थान था, और बैथेल जो परमेश्वर के घर को उसने अनॉइंट किया, परमेश्वर का जो उस स्थान को उसने अनॉइंट किया और ऑयल के साथ। तो ऑयल का और
परमेश्वर के घर का कनेक्शन बन गया। ये हिब्रू भाषा में जो मैंने आपको बताया। तो इसके बाद हम जाएंगे भजन संहिता 91। भजन संहिता 91 के 9 पे अब हम फिर से पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसके बाद मैं आपको एक और इसी जो वर्ड्स को हिब्रू भाषा में आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। तो आप देखिए इसमें कैसे दिया हुआ है। अब आपको इसमें से जो मैंने वर्ड्स हाईलाइटेड किए हुए हैं उन तीनों वर्ड्स को देखिए कौन कौन से वर्ड है, शिन, मैम और नन। और शिम, नन और नन का अर्थ क्या था? ऑयल। और यही ऑयल है इसका अर्थ। और यही वर्ड्स भजन संहिता 91 के वर्स 9 में दिया गया है। वर्स 9 जो है उसमें शेम, शिन, मैम और नन दिया गया। इसका अर्थ है ऑयल। और 9 जब आप ध्यान से हिब्रू में उसकी एक एक वर्ड की सर्च करोगे तब भी आपको पता लगेगा। 9 वर्स में दिया है। अब मैं लास्ट बार 9 वर्स पढ़ूंगी। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। जो परमेश्वर का घर है, जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया मतलब परमेश्वर का घर। और परमेश्वर के घर ऑयल के साथ जुड़ा हुआ है। और परमेश्वर हमें ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल की क्या सुरक्षा देते हैं, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। ये सेम वर्डिंग्स परमेश्वर ने याकूब को भी तभी बोली जब वो उस स्थान पे था, जब उसने स्वप्न देखा और जब उसने अनॉइंटिंग ऑयल यूज़ किया, राइट। इसी तरह भजन संहिता 91 में भी परमेश्वर के घर के बारे में बात हुई है और वो घर ऑयल के साथ कनेक्टेड है। और इसी रीति से परमेश्वर ने हमें उसकी अभिषिक्त ऑयल के द्वारा जो उसकी सुरक्षा दी गई है। ओके, इसी रीति से मैं आज का वचन देना चाहती थी। पर मुझे विश्वास है कि आप इससे बहुत उत्साहित होंगे। तो जो बैतेल वर्ड है, जो उसने याकूब ने बैतेल शब्द रखा, जगह का नाम, बैत का मतलब है घर और एल का मतलब है परमेश्वर। बैतेल मीन्स परमेश्वर का घर। और बैतेल के ऊपर उसने ऑयल उंडेला और परमेश्वर का घर ऑयल इकट्ठे हो गए, राइट। इसी रीति से मैं आपको आज का वचन देना चाहती थी। मुझे विश्वास है कि इससे आप बहुत उत्साहित हुए होंगे और परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। सभी को जय मसीह की।